वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड इन टुडेज लेक्चर हम 12th स्टैंडर्ड का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ पार्टनरशिप। एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ फंडामेंटल्स को हम स्टडी करेंगे। क्या क्या आइटम्स होते हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसी होती है, क्लियर, और क्या क्या अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट कि हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। व्हेन टू और मोर पीपल come together in association in agreement to run a business, okay, their motive is to share profit. So this association and agreement is a relationship between two or more partners is called partnership. Clear? Now business non banking business भी हो सकती है एंड बैंकिंग बिजनेस भी हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अगर बैंकिंग बिजनेस पार्टनर्स कैरी ऑन कर रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स की होती है 10। अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं तो उनकी मैक्सिमम लिमिट होती है 20। नाउ द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कैन बी वर्बल और इट कैन बी रिटन। क्लियर? तो जब अग्रीमेंट रिटन होता है तो एक रिटन डॉक्यूमेंट में सारे टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, और रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, जो कि पार्टनर्स को थ्रू आउट द लाइफ टाइम फॉलो करने होते हैं। क्लियर? सो ये डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस लिखे होते हैं, इनको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? सो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। व्हाट इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस, व्हाट आर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स which have agreed to work together as a partnership firm, what is the nature of the business, ठीक है, बिजनेस का क्या नेचर है, क्या टाइप है, ओके। नाउ व्हाट आर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द बिजनेस। क्लियर? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन है तो कितने रेट पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलना चाहिए कैपिटल पे, ओके। अगर ड्राइंग्स हो रही हैं सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ईच पार्टनर कैन विदड्रॉ, ओके। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात हो रही है तो व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन टू बी कंसिडर्ड। क्लियर? देन गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, या कोई पुराना पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाता है, सो हाउ यू विल मेजर दी गुडविल, सो उसकी अकाउंटिंग जरूरी होती है। क्लियर? देन अकाउंटिंग पीरियड क्या फाइनल हुआ है पार्टनरशिप में, वो इम्पोर्टेंट होता है। देन पार्टनर्स वेदर दे आर एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी और कमीशन, क्या पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन मिलनी चाहिए, अगर मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स एंड वन आइटम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट होता है तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? सो थोड़े और ज्यादा चीजें होती हैं। सो आई हैव टोल्ड यू द मेजर इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अगर एक तो ये चीजें हो गई कि पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशन अराइज होती है तो वी कैन लुक बैक टू दी पार्टनरशिप डीड और उसमें हम अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को कैरी ऑन कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि इस अकॉर्डिंग हमें ये चीज करनी है। बट व्हाट इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट सर्टेन थिंग्स, या पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, अग्रीमेंट वर्बल टर्म्स पे हुआ है। अब हम थोड़े से रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट इज कि प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड और बेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। क्लियर? कैपिटल्स पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो वो तभी होगा जब प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं देना है, ठीक है। कोई भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगी, मीन्स नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सैलरी और कमीशन। क्लियर? अगर किसी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया है या पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट 6% पे फिक्स होगा। क्लियर? तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 6% फिक्स्ड होगा। उस केस में अगर पार्टनरशिप में लॉस भी होता है, इन दैट केस ऑल्सो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन टू द पार्टनरशिप फर्म, गिवन बाय देम टू द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? और
किसी भी पार्टनर के कंसेंट के बिना कोई नया पार्टनर की एडमिशन पार्टनरशिप में नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये सारी चीजें सबके कंसेंट जरूरी है। सो ऑल दीज आइटम्स आर इम्पोर्टेंट एंड ऑल दीज रूल्स आर इम्पोर्टेंट, यू शुड नो। ये थ्योरी पार्ट में आ सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे। नाउ लेट्स कम टू दी पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि सोल ट्रेडर में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है टू नो कि प्रॉफिट है या लॉस है। क्लियर? नाउ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में अब क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो डिविजिबल हो जाता है अमंग दी पार्टनर्स। लाइक सपोज देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई। अब जो भी प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से जो भी प्रॉफिट निकल के आया वो पार्टनर्स में डिविजिबल होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक नया सेपरेट नया अकाउंट बनाते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। मींस वी शो द डिविजिबल प्रॉफिट इन दिस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है? तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा। कुछ सर्टेन आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम अकाउंट में शो नहीं करते, तो वो सारे आइटम्स जो पार्टनर्स को एंटाइटल होते हैं मिलने के लिए, ठीक है, या पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो वो सारे आइटम्स जो हम पीएल अकाउंट में शो नहीं कर पाते वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। नाउ अगेन इट इज अ टी शेप्ड अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। अगर पीएल अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में उसे ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन अब क्या क्या चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस करी हैं वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगी। मींस अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिलनी है तो अगेन इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। नाउ दीज एंट्रीज आर मेड अकॉर्डिंग टू कीपिंग इन माइंड द फर्म्स पोजीशन। ठीक है? पार्टनरशिप फर्म को अगर कंपनी को पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो वो कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। सो ऑब्वियसली अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है? कमीशन मिल रहा है तो टू कमीशन टू पार्टनर्स आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाउ कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया, उसमें इंटरेस्ट उन्हें मिलना है, सो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कम ऑन द डेबिट साइड। कोई रिजर्व क्रिएट हो रहा है आउट ऑफ द प्रॉफिट, सो इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। क्लियर? अगर ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन है तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आ जाएगा। मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड। अब जो भी प्रॉफिट निकल के आया दैट विल बी डिविजिबल अमंग द पार्टनर्स, तो उसको हम ऐसा शो करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट्स, और जितने भी पार्टनर्स है उस रेशियो में आपको वो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस इज द अकाउंट in which divisible profits are to be shown or mentioned, which is to be distributed among the partners. Clear? तो ये तो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात। अब क्या होता है, पार्टनरशिप में हम रिस्पेक्टिव कैपिटल या करंट अकाउंट्स पार्टनर्स के भी ड्रॉ करते हैं या मेंशन हमें करने होते हैं, उसकी अकाउंटिंग भी होती है। नाउ इट डिपेंड्स, देयर आर टू मेथड्स। अब क्वेश्चन में या तो आ सकता है कि कोई भी दो मेथड आपको पूछ सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द मेथड जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द टू कंडीशंस? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, एक तो कंडीशन होगी व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर कैपिटल की अमाउंट फिक्स्ड है तो उस केस में हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट और एक होगा करंट अकाउंट। अब अगर पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पार्टनरशिप में और वो फिक्स्ड है, मींस थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस उसकी वैल्यू फिक्स है, अनटिल अनलेस कोई विड्रॉल नहीं हो रहा कैश का या कोई कैश का एडिशन नहीं हो रहा। क्लियर? तो उस केस में हमें दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक तो होगा कैपिटल अकाउंट और एक होगा करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया होगा उसकी अकाउंटिंग होगी। ठीक है? उसका क्या बैलेंस है, कितना बैलेंस रह रहा है, अगर कुछ विड्रॉल हुआ है तो वो डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू कैश और बैंक विड्रॉल। अगर कोई पार्टनर और कैपिटल में और कोई एडिशन कर रहा है तो बाय कैश और बैंक एडिशन ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कैपिटल का आ जाएगा और विड्रॉल डेबिट, एडिशन क्रेडिट, और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी से। क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हमें कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज ही मेंशन करनी है।
क्लियर। अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल अब कौन कौन सी एंट्रीज बच गई, ये सारी एंट्रीज बच गई, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये अब हम करंट अकाउंट में करंट अकाउंट में शो करेंगे। वाई? बिकॉज इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस। ये चीजें फिक्स नहीं होती, कैपिटल माइट बी फिक्स्ड। क्लियर। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये दो एंट्री नहीं आएंगे, सिर्फ ये बैलेंस हम शो कर देंगे। क्लियर। बाकी सारी एंट्रीज नाउ। अब क्वेश्चन में अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का यहाँ पे क्रेडिट साइड शो होगा। डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट बैलेंस हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे। क्लियर। नाउ अब क्या होगा, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हैं तो ड्राइंग्स विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। अब हम ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं, सो हमें ये देखना है कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनके लिए एक्सपेंस होगा या उनके लिए इनकम होगी। ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। नाउ ऑब्वियसली ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स विल बी ऑन दी डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन काइंड ऑफ एन एक एक्सपेंस हो गया जो बिजनेस को पार्टनर्स को देना है, तो ये डेबिट साइड हो गया। अगर पीएल अकाउंट में नेट लॉस आ गया तो लॉस भी हम डेबिट साइड शो कर देंगे, जो भी रेशियो मेंशन होगा। क्लियर। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो यहाँ देखो डेबिट हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज इसके लिए एक्सपेंस था, बट इनके लिए तो एडिशनल इनकम है, सो इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। सैलरी मिल रही है, जिस भी पार्टनर को मिल रही है वो हम क्रेडिट कर देंगे। कमीशन मिल रहा है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, सपोज आई हैव रिटन एग्जाम्पल, सपोज एक्स का 5 इसका 10, तो हम ऐसे इसको 5000 एंड 10,000 शो कर देंगे। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के ये सारे आइटम्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है डेबिट क्रेडिट में क्या चीजें आएंगी। एंड क्वेश्चन में पार्टनरशिप क्वेश्चन में कौन से कैपिटल अकाउंट्स की वो बात कर रहे हैं। क्लियर। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल्स की बात कर रहे हैं तो दो अकाउंट हो गए, एक हो गया कैपिटल अकाउंट, एक हो गया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट ऑल एंट्रीज विल बी इंक्लूडेड। नाउ सेकंड मेथड इज व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग और इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट हम शो करेंगे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब इस कैपिटल अकाउंट में देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मैंने सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया है, कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट में ये सारी कंबाइंड एंट्रीज हम शो कर देंगे। वाई? क्योंकि इस मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो भी फ्लक्चुएट होता है, वो फिक्स नहीं होता। क्लियर। सो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे। अगर कैपिटल में कोई एडिशन हो रहा है तो बाय कैश एंड बैंक, ये सेम एंट्री यहाँ आएगी। कोई विड्रॉल हो रहा है तो टू कैश एंड बैंक, ये एंट्री यहाँ आ गई। क्लियर। सो कैपिटल की एंट्री हमने ये तो कर दी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्ट ऑल द आइटम्स विल बी सेम एज इन द करेंट अकाउंट। जैसे ही हमने करेंट अकाउंट में आइटम शो करे वैसे ही कैपिटल अकाउंट में हम सारे आइटम शो कर देंगे। द ओनली डिफरेंस इज अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात है कि यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो बेसिकली हमें कैपिटल अकाउंट एक ही शो करना है और इसमें सारी एंट्रीज होंगी। और अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू दी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो हमें ये दो सेपरेट अकाउंट्स शो करने पड़ेंगे। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरीके की होती है। हमें बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड देन वी हैव टू शो दी कैपिटल अकाउंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जो हमने जो अभी जो फंडामेंटल्स पढ़े पार्टनरशिप के वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो we will discuss one question. The question will be on your screen. It says there are two partners, Anubha and Kajal, and they entered into partnership sharing profits and losses in the ratio 2:1. ठीक है, अब यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। Their capitals were 90,000 and 60,000. The profit during the year were 45,000. अब ये प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ₹700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. इंटरेस्ट भी हमें देना है कैपिटल पे एट द रेट 5%. ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड वर 8500 फॉर Anubha and 6500 फॉर काजल। क्लियर। इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पे चार्ज हो रहा है 5% पे। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल
accounts assuming that capital accounts are fluctuating. देखिए अब now in this question they have clearly mentioned कि capital जो accounts हैं वो fluctuating हैं, यानी कि इस केस में सिर्फ एक ही capital account हम बनाएंगे. Clear? तो पहले हम profit and loss appropriation account बना लेते हैं. So let's draw profit and loss appropriation account first. ठीक है, चलो इसमें हम एंट्रीज कर लेते हैं. सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें ट्रांसफर करना है अकॉर्डिंग टू पीएल अकाउंट, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 45,000. सो आई टोल्ड यू इट विल बी ऑन द डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन द ब्रैकेट यू कैन राइट प्रॉफिट. क्लियर? दिस इज 45,000. ओके, नाउ व्हाट आर द एंट्रीज. हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम मेंशन करते हैं. ओके, कैपिटल्स दिए हैं, कैपिटल्स की अमाउंट नहीं आती. प्रॉफिट हमने ले लिया है, ठीक है. देन सैलरी, नाउ दे आर सेइंग बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी. तो अब सैलरी हमें पता है, टू सैलरी डेबिट साइड आती है, ठीक है. टू सैलरी कौन से पार्टनर्स हैं? अनुभा एंड काजल. क्लियर? अब अनुभा की सैलरी है 700 पर मंथ, सो दिस विल बी 8400. हम ईयरली निकालेंगे, पूरे साल भर की उसकी कितनी थी. एंड 500 टू काजल, सो दिस इज 6000. इसको हम प्लस कर लेंगे, सो इट विल बी 14,400. क्लियर? सैलरी वाला एडजस्टमेंट हमने कर लिया. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें दिखाना है. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो अनुभा और काजल का हम सेपरेटली दिखाएंगे. अनुभा का कैपिटल कितना था? 90,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन 5% पर एनम. सो 90,000 into 5% is 4,500 एंड काजल का कितना था? 60,000 into 5% is 3,000. तो दिस इज 7,500. क्लियर? और क्या दिया है? ड्राइंग्स हमें दिए हैं, तो ड्राइंग्स का अमाउंट तो हम कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दी है. सो दिस विल बी, सॉरी, दिस इज बाय ओके, by interest on drawings Anubha and Kajal. Now drawings का अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, अनुभा का 8500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिए 5% पर एनम. अब ड्राइंग्स, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू कीप इन माइंड द टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए ड्राइंग्स हुई. सो क्वेश्चन में यहाँ स्पेसिफिकली कोई टाइम पीरियड नहीं दिया. इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल अज्यूम दैट टाइम पीरियड इज फॉर 6 months. क्लियर? तो हम 6 months के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. सो द ड्राइंग्स एट द एंड, यानी कि ये पूरी एनुअल ड्राइंग्स दी है अनुभा की 8500 इंटू 5, क्लियर, इंटू 6 months. तो दिस इज 213 ले लेते हैं, क्योंकि 0.5 आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ कर लिया हमने. एंड फॉर काजल इट इज 6500 इंटू 5 इंटू 6 months, so this is 163. इसको प्लस कर लेते हैं. 163 प्लस 213, दिस इज 376. तो सैलरी हमने मेंशन कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ तो नहीं दिया. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है. हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं 45,000 plus 376. So you can write the total on both sides. 45,376. 45,376. ठीक है, माइनस 14,400 माइनस 7,500.
सो द प्रॉफिट इज 23,476। अब ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हमें डिवाइड करना है अमंग दी पार्टनर्स। तो अब हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि कैपिटल अकाउंट्स में ही ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट तो बनेगा नहीं इसमें। टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, पहला हो गया अनुभा और दूसरी हो गई काजल। ठीक है, तो अब 23,476 को हम रेशियो में, हम जो हमारा रेशियो दिया है वो है 2:1, तो 2:1 के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज 15650। नाउ 0.6 दिया है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, दिस इज 15,651। क्लियर, एंड 476 divided by 3, so this will be, काजल का शेयर कितना है, 7,825। 0.3 है तो हमने 5 को राउंड ऑफ नहीं किया, so this will be 7,825, so the total will be 23,476। क्लियर, ये आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट हमने निकाला और किस तरीके से ये फाइनल ट्रांसफर हुआ। क्लियर, यहाँ से डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया, जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम पार्टनर्स के इस रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो इस केस में हमें पता है कि हमें एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ओके ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट आइटम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये दे रहे हैं कि कैपिटल्स हैं 90,000 एंड 60,000, सो वी विल राइट बाय कैश और बैंक अकाउंट। हम बैंक अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 90,000, अनुभा का था 90,000 एंड काजल का था 60,000। क्लियर, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हमने यहाँ कैलकुलेट किए थे वो ट्रांसफर कर लेंगे बाय profit and loss appropriation account, in bracket you can write profit। clear, कितना है 15,651, 15,651 और ये है 7,825, 7,825। अब देखो यहाँ सैलरी मिल रही है अनुभा और काजल को, तो सैलरी मिलेगी तो यही है कि हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय सैलरी, कितना 8,400। क्लियर, एंड 6,000। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनके लिए एक इनकम हो गई। क्लियर, कितना है 4,500 एंड 3,000। क्लियर, और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब टू interest on drawings is an expense for the partners, that is 213 and 163। ठीक है, नाउ इन कैपिटल अकाउंट अगर हमने कैपिटल की अमाउंट को रिकॉर्ड किया तो ड्राइंग्स की अमाउंट को भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स की अमाउंट यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। क्लियर, सो the amount of drawings is given in the questions. The drawings at the end of the period were 8,500 for Anubha. The two drawings 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal। क्लियर, अब इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, हमने सारी चीजें कर ली। नाउ लेट्स बैलेंस दी अकाउंट्स। तो पहले हम अनुभा का कर लेते हैं, 90,000 प्लस 15,651 प्लस 8,400 प्लस 4,500, तो ये आया 1
1,18,551, इसको यहाँ लिख देते हैं हम 1,18,551, ठीक है, क्लोज कर दो। -213 -8500, तो अनुभव का जो बैलेंस आ रहा है दैट इज 1,09,838, तो हम ये यहाँ लिख देंगे 1,09,838, क्लियर। सो टू बैलेंस CD, ठीक है ना। अब देख लेते हैं काजल का कितना आ रहा है, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। सो 60,000 प्लस 7825 प्लस 6,000 प्लस 3,000, so this is 76,825, ठीक है ना, -163 -6500, सो इसका बैलेंस आ रहा है 70,162, सो 70,162, ठीक है। तो ये बैलेंस ये आ गया हमारा डेबिट साइड फॉर काजल ऑल्सो, तो ये हमारा आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहाँ का बैलेंस था 76,825, इसको भी हम क्लोज कर देंगे, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू विल शो द कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो सिंपल एक न्यूमेरिकल था जो जस्ट स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। अब इस चीज में और सारे आइटम्स एड ऑन होंगे, कुछ और सारे एडजस्टमेंट्स होंगे जो आगे आएंगे। अगेन वी हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें विड्रॉल का अमाउंट दिया होगा, एडिशन कितना कैश का एडिशन हुआ, देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। सो एज ऑन when we will move forward with the chapter, I will tell you all these things. So I hope so students आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और ज़्यादा एलैबोरेट आगे होती जाएगी। एंड इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम इसके और आगे टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।